तीसरा, जो गेहूं या आटा इत्यादि जो मैदा के रूप में काम आता है, तो जा करके आंतों को चिपका देगा, आंतों के ऊपर चिपक जाएगा और उसके फंक्शन गतिविधि सब समाप्त हो जाएगी। वह महान रोग के लिए कारण होगा, कब्ज होगा, वो होगा, सब सारी बातें बता दी। अब चावल जो कि यह भारत का प्राचीन धान्य माना जाता है, नहीं समझे, इसी के माध्यम से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, इतने इतने चावल ले जाते हैं तो इसका इतना परिणाम निकलता आदि। हाँ वही तो है। तो वह चावल कैसा, उसके ऊपर जो कवच रहता है, लालिमा रहती है, उसको थोड़े बहुत रखी रहती है, उसी के माध्यम से उस चावल की सुगंधी और एक प्रकार से क्षमता शक्ति विद्यमान रहती है। आज उसको साफ कर दिया जाता है यंत्रों के माध्यम से, तो सफ़ेद झक होता है, बस ये अखंड चावल हो गया, वो कुछ रहा ही नहीं सार, और बल्कि वह जहर का रूप धारण कर लेता। इसी प्रकार एक और महाराज जी ने लोन की बात कही दी थी, नून कहो लोन कहो, बात ही कही, सलोना नहीं, बस इतना ही। सलोना का अर्थ शोभा, लावण्य आदि। लावण्य का अर्थ भी लवण से ही मतलब रखता है, लेकिन वो आज इस प्रकार का सफ़ेद लवण आ गया जो आपके लिए जहर का काम कर रहा है। इस प्रकार ये कौन कह रहा है, अब आप लोगों को सुनना है, समझना है और निर्णय लेना है। आप जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, उस प्रकार के इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज के हाँ विभाग के अध्यक्ष हैं, मतलब सर्वे सर्वा एक व्यक्ति है, वो कह रहे ये पांचों जहर हैं। अब देख लो, पांचों जहरों को ये अपने सेवन करना चाहते तो कर लो। ऐसे ऐसे भोजन आ रहे हैं जो बिल्कुल जहर हैं, लेकिन विश्वास की बात है। जिस व्यक्ति को भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो यह इन कुलपति महोदय को कौन सुनता है, क्योंकि हमने पैसे दिए, ध्यान रखो, फूकट थोड़ी है आपने पढ़ाया। हम पहले से कह देते हैं, शिक्षकों के लिए कहा जा, हमने फीस भरी है, ध्यान रखो, मुंह मांगा, हमने ट्यूशन में पैसा दिया है, क्या कहता है, ऐसे हम खरीद लेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में यदि भाव हो गए हैं, तो कौन सी शिक्षा दी जा रही है? एकलव्य जैसे कौन बनेगा? अर्जुन जैसे कौन बनेगा? ध्यान रखें, यदि गुरु भी कमी करते हैं तो अंत में कहा जाता है कि वह उस गुरु के ऊपर भी वह शस्त्र काम कर सकता है, जिसने यदि पक्षपात किया गया हो। और न महाभारत को पढ़ो तो ज्ञात हो जाएगा। पक्षपात नहीं, अन्याय का समर्थन जो नहीं करता, वही एक निष्पक्ष गुरु माना जाता है। यदि वहाँ पर पक्षपात हो गया तो उसके वचनों का कोई भी मूल्य नहीं होता। और हमने भी नहीं सुना, इन्होंने भी नहीं सुना, हमने भी नहीं पढ़ा, इन्होंने भी नहीं पढ़ा, लिखा हम दोनों ने नहीं, किंतु पूर्वजों ने जो लिखा है वह सर्वमान्य ही प्रामाण्य है, ऐसे कहने वालों के लिए ये वचन सिद्धि हो जाती है। तब एकलव्य की कथा संस्कृति में आज तक जीवित है और रहेगी, और पांडवों की कथा भी रहेगी, लेकिन कौरवों की बात अब पूछिए नहीं। इस धरती मिट्टी के लिए इस प्रकार का अन्याय हो सकता है, तो वह व्यक्ति जिंदा नहीं रह पा, जिंदा रह करके भी वह मृतक तुल्य है। नश्वर जब जीवन ही है तो इसकी रक्षा करने की क्या, इसमें नश्वर है, अविनश्वर तो आत्म तत्व है,
जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर होती है, परमात्मा की ओर होती है, उस साधना की ओर होती है, हम वह कैसे प्राप्त हो, इसका रास्ता बताया गया है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इस प्रकार का साहित्य केवल भारत में ही उपलब्ध है। किंतु आज होड़ लगी है, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं सब विदेश में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। एक महेंद्र कोई कंपनी है बताते हैं, हाँ, और उसके जो इंचार्ज है कोई भी है मालिक, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध किया है, आज मुझे वह ज्ञात हुआ। पहले यदि ज्ञात होता तो मैं एक अपराध नहीं कर पाता, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन हो गया। वो क्या है, वो लिखित रूप में दिया, अखबार में आया था और अच्छे शब्दों के साथ, शीर्षक के साथ आया था। और उनकी कंपनी से निकली हुई कई वाहन और कई वस्तुओं का उपभोग आप करते होंगे और आप उनके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति मानते होंगे। उन्होंने क्या अपराध किया, उन्होंने लिखा, मैंने मेरे दोनों बेटों को भारत की शिक्षा न दे करके विदेशी शिक्षा दिलवाया, ये मेरा बड़ा अपराध है। सुन रहे हो आप लोग? कुछ भी खर्च हो जाए तो, लेकिन तो मैं तो अपने नाला को लोन लेकर के करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन तो पढ़ाऊंगा तो मैं बाहर ही पढ़ाऊंगा। तो बाहरी हवा लगने में तो देर ही नहीं लगेगी। जब बाहरी हवा लगेगी तो माँ को भी पहचान नहीं रहा और पिताजी को ही नहीं पहचान रहा, भाई बहन की तो दूरी बात है। कोई बात नहीं बेटा, वहीं पर रहो, कोई बाधा नहीं, नागरिकता भी वहीं से प्राप्त कर लो। मेरा बेटा 7 समुद्र के पार हो गया है, संसार से पार नहीं हुआ, ध्यान रखो। क्योंकि संसार से इसलिए पार नहीं हो सकता, उसमें जो आपने पैसा खर्च किया वो सारा का सारा पापानुबंधी पुण्य के लिए अथवा पाप के लिए ही कारण। वह उपकार नहीं करना चाहेगा, कृतज्ञता के साथ जी रहा है। ऐसी संस्कृति को लेकर के हमें क्या करना है? ये संस्कृति से विमुख होना हम लोगों के लिए अब अभिशाप हो गया। सब कुछ भारत के पास है, किंतु उसका भाग्य ही कुछ ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? भाग्य फूटा जिसको बोलते। बर्तन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये घड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस इतना ही है, इसके ऊपर जल डालो तो नीचे से गंगा बह जाती है, रुकता नहीं है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति हजम करना बहुत कठिन है, और जिसके हजम हो जाते हैं तो उसका जीवन निहाल होता। जितना कहूँ उतना कम, क्योंकि शांति के साथ बैठ करके आप कैसे सुन रहे हो, धन्य हो आप। कोई नहीं, इधर कोई मुड़ करके देख ही नहीं रहा, मैं केवल आपकी ओर देख रहा हूँ, तो आपको तो केवल मैं ही दिख रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ऐसे ही आप मग्न होकर के भारतीय संस्कृति को सुने और एक आध पर्याय मिल जाए, विश्व को अब उसका उपयोग कराए, यही मैं चाहता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठे हैं या खड़े हैं, इसका अनुमान नहीं लग रहा है, इसलिए उनकी तपस्या के लिए हमारा आशीर्वाद सर्वप्रथम है। अब
सामने बैठे हैं, ये तो वैसे दिख रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, उन्हें जब उन तक आशीर्वाद पहुँचेगा थोड़े बहुत इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जिनके लिए आशीर्वाद दिया उनको ही वह मिलता है। बीच में उसको पकड़ने का अभ्यास भी कर ले तो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें भावों का ही मात्र योगदान रहता है। इस प्रकार आप समझते होंगे कि भाव कितना प्रौढ़, सशक्त और कार्यकारी हुआ करता है। वो भाव बुरे भी होते हैं तो शुभ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जो अच्छा भाव करता है उसको अच्छा ही परिणाम निकलेगा, और जो बुरा करता है वो कहीं छुपना भी चाहे तो भी वह उसको छोड़ नहीं सकता। धरती को खोद करके भी उसकी खोज की जा सकती है, जल में डूब करके भी उसको वहाँ से कान पकड़ करके बाहर निकाला जा सकता है। आसमान में दूर जा कर के चंद्रमा पर भी बैठ जाए तो भी वहाँ से उसे धकेल करके नीचे लाया जा सकता है। कहीं भी चले जाए, छुप जाए, फिर भी यदि नरकायु का बंद किया है तो उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। कितने भी आप हाथ पैर जोड़ लो तो भी नहीं, वहाँ पर तो आपको पहले जाना है, फिर बाद में वहाँ से निकलना चाहते हो तो वह हम सोच लेंगे, किंतु इतना पक्का है आयु कर्म का बंध एक बार हो गया तो वह किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते, टल नहीं सकते। बीच में कोई व्यक्ति आए लाइट जला रहे हैं, शायद उनको ज्ञान नहीं है, उनको थोड़े से अड़ोस पड़ोस वाले सहयोग दीजिए ताकि वो दिन में लाइट की व्यवस्था न करें। हमारे लिए भगवान ने 12 घंटे की व्यवस्था दे रखी है, तो आप अपने उसका उपयोग कर लीजिए। दिन में यदि मान लो लाइट जला रहे हैं, इसीलिए सरकार कटौती की व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। हम कभी भी यह नहीं मानता कि भारत में उत्पादन किसी बात की कमी है, किंतु कमी यह है यहाँ पर अपव्यय ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सरकार हैरान है, और आप तो हैरान की बात करते हो, हैरान है ही नहीं। हाँ, अभी महाराज कह रहे थे कि आप बात क्यों नहीं सुनते, तो सुनाने के लिए तो आप लाउड स्पीकर लगा रखे, फिर भी नहीं सुन रहे, इसका अर्थ ये हो गया कानों में क्षमता नहीं रही। यदि रही है तो आप मतलब की बात सुनते हो। जो व्यक्ति मतलब की बात सुनता है तो उसके लिए हम मतलब की बात नहीं सुनाना चाहते। हाँ, फिर भी जो व्यक्ति इसमें से ग्रहण एक भी कर लेता तो मेरा तो काम हो जाएगा, क्योंकि एक बीज भी यदि उचित स्थान पर गिर जाता है सहस्र गुना पक्का है। हम तो इस दिशा में सोचते हैं, वह लाखों अनगिनत फसल के लिए कारण हो जाता है। एक ही सूर्य और पूर्व की दिशा की ओर आना चाहता है, आने से पूर्व में ही वह एक प्रकार से सुंदूरी आभा फैलने लग जाती है और उसके द्वारा आलोक प्राप्त हो जाता है। अभी जो आप लोग लाइट जला करके छवि लेना चाहते हैं, उसके पीछे इतना ही है, वो किसी भी प्रकार से उसके तत्व में कुछ और लाना चाहते हैं। पहले फोटो थे ब्लैक एंड वाइट, वहाँ पर केवल काला और सफ़ेद, इन दो के माध्यम से चित्र बनता है, और इसमें यदि विचित्रता लाना चाहते हैं
तो अनेक प्रकार के रंग को पोत लो। जब से रंग आया है तब से बहिरंगी मात्र रह गया है, अंतरंग गायब हो गया है। इसलिए भगवान को भी देखना चाहते हो तो अंतरंग से देखना प्रारंभ कर दो। जब भगवान को अंतरंग से देख सकते हो तो अंतरंग में जो व्यवस्था है उससे परिचित पहले हो जाओ। बहिरंग की व्यवस्था नहीं के बराबर होती है, अंतरंग की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है, किंतु आपके जो वर्तमान के भाव है वही उसके लिए सहयोग दे सकते हैं। यदि आपको भविष्य में कुछ और प्राप्त करना है तो वह पहले सर्वप्रथम भविष्य से पूर्व में आप जागृत हो जाइए। लाइट बार बार नहीं जलाए, नहीं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यह कह रहा हूँ कि अंतरंग क्या है वह आपके सामने दे रहा हूँ। एक छोटी सी घटना, लेकिन छोटी सी नहीं, वह चोटी के विद्वानों को भी हिलाने वाली घटना है। और यह वर्तमान युग का अंश है। वर्तमान युग के अंश में सर्वप्रथम आप प्रवेश करेंगे, वह वंश और अंशी कितना लंबा चौड़ा है और उसका कितना महत्व है आपके सामने आ सकता है। जैसे अपने लड़का है और उस लड़के के मोह के कारण पिता उसमें इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए, तो इसका अर्थ यह हो गया उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो जब पत्नी ने देखा कि बेटे के मोह में इतने डूब गए हैं, तो उसी समय उसके मुख से निकल पड़ा, अभी वो बड़े होने दो, बड़े होने के उपरांत आपको भी जेल में डाल देगा।